हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंगीन संसार। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें बच्चों व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में, यानी आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, चैप्टर के एंड में जरा रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों। तो पहली चीज़ क्या देखी बच्चों हमने, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट distinct object by adjusting its focal length is called the accommodation of eye। यानी अपने फोकल लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं को ध्यान केंद्रित करने की आंखों की देखने की क्षमता को हम समायोजन कहते हैं बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई और द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। यानी वह न्यूनतम दूरी जिस पर आंख वस्तुओं को बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकती है। आंखों का निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि को यह न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों। फिर क्या चीज़ देखिए बच्चों हमने, द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड्स मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड परस्बायोपिया। मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस है। द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना और इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। यानी दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोषों में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया शामिल है। मायोपिया अल्प दृष्टि, दूर की वस्तुओं की छवि रेटिना से पहले केंद्रित होती है और उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक की जा सकती है। दूसरी चीज क्या देखने को मिली बच्चों में, hypermetropia, far-sightedness, the image of nearby object is focused beyond the retina is corrected by using a convex lens of suitable power. The eye loses its power by accommodation of at old age। यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि, पास की वस्तु को छवि रेटिना से परे केंद्रित होती है। उपयुक्त शक्ति के लेंस का उपयोग करके ठीक की जा सकती है। वृद्धावस्था में आंखें अपनी समायोजन क्षमता को खो देते हैं बच्चों। फिर क्या बच्चों देखने को मिला, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। यानी श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित होना प्रकीर्णन कहलाता है। फिर क्या देखने को मिला बच्चों में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रिडेंडिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला और सूर्य का रंग लाल हो जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बच्चों। तो बच्चों, ये सब बातें हमने उस पूरे चैप्टर में पढ़ी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे बच्चों हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।